वेलकम टू जिज्ञासु क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। उसमें क्लॉक का मैंने दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। एक टाइप का और क्वेश्चन रह गया था, लेकिन जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन थे उसमें कुछ बचा हुआ पोर्शन था, जो क्वेश्चन हम कराने के बाद फिर टाइप थर्ड कराएंगे और किस तरह से हाउ टू सॉल्व विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस। सो आई विल स्टार्ट अगेन। क्लॉक लेक्चर नंबर 2, क्लॉक। क्लॉक में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपकी घड़ी में 8:46 है। 8:46 इन योर क्लॉक, एंड दिस क्लॉक placed in front of mirror. Then what time will occur on the face of mirror? यानी अगर आपके क्लॉक में 8:46 है और किसी मिरर के सामने इसको रखा जाता है तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 8:46 दिया हुआ है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। कोई भी टाइमिंग दिया रहे, चाहे 8:46 रहे या 9:20 रहे या 7:30 रहे या 3:15 रहे, कोई भी टाइमिंग दिया रहे, आपको करना क्या है, आवर हैंड के ऊपर 11 लिखना है, मिनट हैंड के ऊपर 60 लिखना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा 3:14। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये 8:40 से 11 और 60 से क्यों किया गया। तो 11:60 से इसीलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है कि क्लॉक में आपका 12 घंटे का ही खेल है। तो 12 घंटे को 12 आवर को हमने दो पार्ट में बांटा है। यहाँ 11 आवर लिखा है, 60 मिनट लिखा, 60 मिनट में तो 1 आवर हो गया, तो 11 आवर 1 आवर 12 आवर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा फ्रैक्शन में रहेगा और फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है। अब जैसे 8:46 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक सुई यहाँ रहेगी, दूसरी सुई यहाँ रहेगी। अब देखिए इसको मिरर के सामने रखेंगे। मिरर में आपको पता है कि मिरर में आपका जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, क्योंकि जो वर्टिकल होता है वर्टिकल ये अपोजिट होता है। तो जो 9 के ऊपर है वह 3 के ऊपर हो जाएगा, और जो इधर 9 के पहले है, 9 के जो पहले है वह इधर आपका इसमें आ जाएगा।
अब देखिए ये 9 के ऊपर है तो इधर 3 के पहले हो गया मिनट वाला, इसका मतलब 15 यहाँ रहता सीधा तो 15 होता, एक पहले हो गया यानी 14 हो गया, तो 3:14 हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मान लीजिए आपके क्लॉक में 8:30 दिया हुआ है, किसी मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। 11 करना है, 60 करना है, माइनस कर देना है, 3:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपके घड़ी में 7:20 हुआ है, किसी मिरर के सामने रखते हैं, मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। तो यह आपका 11 हो गया, इधर 60 हो गया, माइनस कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, यानी 4:40 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 3:25 दिया हुआ है, मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ। आप बिना हाथ लगाए हुए, बिना पेन उठाए हुए भी निकाल सकते हैं, मन में ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे 11 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, 8 हो जाएगा, इधर 5 हो गया, 10 में से फिर 5 में से 35 हो गया, 835 हो गया। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके घड़ी में 11:30 है, अगर आपके घड़ी में 11:30 है और इसको मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। अब देखो वही तरीका अपनाना है जो तरीका आपको बताया गया है। 11 है, 30 है, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, इसके ऊपर 11 लिखेंगे, इसके ऊपर 60 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0:30 हो गया। अब 0:30 कहोगे कि भाई जीरो तो बजता नहीं, आप जीरो कैसे बजा रहे हैं। तो जीरो के लिए हम 12 लिख सकते हैं, तो ये 12:30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 12:30 हो जाएगा। लेकिन मान लो तुम किसी को बता रहे हो, उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई 12:30 को 0:30 को 12:30 क्यों किए। तो आपने देखा होगा कि बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर यह दिया रहता है कि डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन, ये दिया रहता है 17:15, या अराइवल टाइम दिया रहता है, अराइवल टाइम दिया हुआ है 18:20, सॉरी ये दिया हुआ है आपका 2020 दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है कि 17:15 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 5:15 है। 2020 का मतलब है कि 8:20 है। यह दिमाग में होता है। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में 11 से ज़्यादा रहता है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ 11 से हम माइनस किए हैं वहाँ 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 24 आवर्स का जो डिजिटल होता है वह 24 आवर्स का होता है, तो उसको हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसके टाइम लगेगा, डायरेक्ट अगर करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछता है कि भाई आप कितने बजे खाना खाते हो रात में, तो कहते हो कि हम 20 बजे खाना खाते हैं, इसका मतलब है कि आप 8 बजे खाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भाई कितने बजे सोते हो, तुम कहते हो कि हम 23 बजे सोते हैं, तो 23 का मतलब हो 11 बजे सोते हैं। अगर आप ड्यूटी से कितने बजे आते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ड्यूटी से कितने बजे आते हो, तो तुम कहते हो कि हम 18 बजे आते हैं, इसका मतलब आप 6 बजे शाम को आते हैं। तो जहाँ भी 12 से ज़्यादा 11 से ज़्यादा जहाँ दिया रहे, तो हम 23 और 60 लिख करके कर सकते हैं। तो 23 का मतलब ही 11 हो गया। तो यहाँ 23 में अगर हम 11 से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा 12 हो जाएगा, और इधर 60 को 30 से तो करना ही है। अब जैसे क्वेश्चन में है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मान लो कि आपके घड़ी में 17:25 हुआ है, किसी मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। तो 17:25 जब भी 11 से ज़्यादा हो
अगर 11 से एक्सीड कर रहा हो तो आपको क्या करना है, 23 लिखना है, 60 लिखना है, माइनस कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। ये 5 हो गया, इधर आपका 3 हो गया, और इधर आपका 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया, 6 हो गया, यानी 6:35 हो जाएगा। यानी अगर आपके क्लॉक में 17:25 है तो मिरर में जो है वह 6:35। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 20:25, मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बचता हुआ दिखेगा, तो यही भी वही करना है, 23 लिखना है और 60 लिखना है। आपका आंसर निकल जाएगा 3 हो जाएगा, इधर 5 हो गया, इधर 5 में से 2 गया, 3 हो गया, 3:35। अब देखो इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जाता है, जिसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि इन मिरर 950, मिरर में 950 है, 950 इज रिफ्लेक्ट, देन व्हाट इज एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइमिंग क्या होगा, तो जैसे सीधा का अपोजिट उल्टा होता है तो उल्टा का अपोजिट सीधा होगा, इसमें भी हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 950 दिया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है, कई बार आया हुआ है कि मिरर में, ये मिरर में जो है 950 दिख रहा है तो एक्चुअल में क्या टाइम होगा। तो एक्चुअल टाइमिंग जो होगा वही करना है। यहाँ आपको 11 लिखना है, यहाँ 60 लिखना है और माइनस कर देना है 2:10। यानी अगर मिरर में 950 दिख रहा है तो एक्चुअल में टाइम जो होगा वह 2:10 होगा। तो अगर मिरर में पूछ रहा है एक्चुअल में निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है इन मिरर टाइम रिफ्लेक्ट 2030, then what will be the actual time। अगर मिरर में टाइमिंग 2030 दिया हुआ है तो एक्चुअल में क्या टाइम होगा। इसमें देखो अब 11 से ज़्यादा दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है 2030, तो हमें 23 और 60 से माइनस करना है, उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 3:30 एक्चुअल टाइम होगा। तो ये आपका जो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी हमने 3 तरह के क्वेश्चन आपको करवाया। इसमें एक क्वेश्चन था कि बीच का एंगल निकालना हो, दूसरा क्वेश्चन था कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तीसरा क्वेश्चन है जो मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है कि मिरर इमेज में जो क्वेश्चन रिलेटेड है कि कोई टाइमिंग दिया हो तो मिरर में कितना बज के कितना मिनट दिखेगा, तो ये टाइमिंग आपका दिया हुआ है। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली डिफरेंट तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और क्वेश्चन देखिए जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में आता है, हमने टाइमिंग के बारे में आपको बताया था, यह आपको याद रखना है नोटबुक में कि when difference of minute hand and hour hand is about 15 minutes, then
90 डिग्री एंगल will be formed. अगर आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 15 मिनट का अंतर है, डिफरेंस है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर when difference of minute hand and hour hand is about 30 minutes, अगर 30 मिनट्स का अंतर है, then 180 डिग्री एंगल will be formed. अगर 15 मिनट का डिफरेंस है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, और 30 मिनट का अगर डिफरेंस है तो 180 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आसानी से विद इन सेकेंड में, फ्यू सेकेंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यह एंगल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा 90 डिग्री का एंगल का पूछा गया कि कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीसरा जो है इमेज पर रिलेटेड, जो इमेज का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इस तरह से क्लॉक के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं और आप आराम से क्लॉक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर अधूरे देखते हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अपने साथियों को, जो साथी आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या होटल मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए या कैट मैट की तैयारी कर रहा हूँ, उन्हें भी शेयर ज़रूर करें। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।